मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत समय से मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रही थी अस्वस्थ होने के कारण। इसके लिए मुझे खेद है कि आप लोगों की पढ़ाई कुछ दिनों के लिए रुकी हुई थी, लेकिन आज से मैं फिर आप लोगों का वहीं से शुरुआत करूंगी जहाँ पे हम लोगों ने खत्म किया था। हमारा अगला चैप्टर था वाक्य। वाक्य हम उसे कहते हैं, वाक्य भाषा की मुख्य इकाई होती है। वाक्य भाषा की मुख्य इकाई होता है। वाक्य भाषा का मुख्य इकाई होता है जिससे किसी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जाता है। जिससे किसी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जाता है। वाक्य भाषा की मुख्य इकाई होता है जिससे किसी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जाता है। वाक्यों के द्वारा ही हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं। उसी के द्वारा हमें पता चलता है कि यह वाक्य पूरी तरह से पूर्ण है या नहीं है। वाक्य दो प्रकार के होते हैं। वाक्य के भेद जो है दो होते हैं। एक रचना की दृष्टि से तथा एक अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से 3 वाक्य हो जाते हैं। उसमें पहला आता है सरल वाक्य, दूसरा आता है सरल यानी साधारण, दूसरा आता है संयुक्त वाक्य, और तीसरे नंबर पे जो आता है वो होता है मिश्रित वाक्य। इसको आप लोग नोट करते जाइए। अब हम लोग आते हैं अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, सरल यानी साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं जिसको हम लोग पहला होता है इसमें विधानवाचक वाक्य, दूसरा होता है विधिवाचक वाक्य,
तीसरा होता है प्रश्नवाचक। चौथे नंबर पे आता है निषेधवाचक। पांचवें नंबर पर आता है इच्छावाचक। छठे नंबर पर आता है संदेहवाचक। सातवें नंबर पर आता है विस्मय बोधक। और आठवें नंबर पर आता है संकेतवाचक वाक्य। इसको नोट करते जाइए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इन वाक्यों में क्या कहा जा रहा है, कैसे इसको बनाया जाता है। विधानवाचक वाक्य में पहले नंबर पे जो था आपका विधानवाचक, इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या बनाया जाता है, क्या होता है। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने का, जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। कहते हैं जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। या फिर एक और उदाहरण देख लीजिए, सभा ने नेताजी का भाषण सुना। सभा ने
नेताजी का भाषण सुना। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि क्रिया इसमें करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और सभा ने नेताजी का भाषण सुना। अगला हमारा जो था वाक्य वो है विधिवाचक। विधिवाचक इसमें होता है जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध होता है, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध होता है, उसे विधिवाचक या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब बैठकर अपना काम करो, अब बैठकर अपना काम करो, या कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए, कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए। तो आप लोगों ने देखा है कि जिन वाक्यों में आज्ञा अनुमति का बोध होता है, आज्ञा देना और अनुमति मांगना, ये दो चीजें होती हैं। किसी से हमें कहीं जाना होता है तो हमें अनुमति लेनी पड़ती है, हम जाएं ना जाएं। और अगर हमें किसी से कोई कार्य कराना होता है तो हमें उसे आज्ञा देना पड़ता है। तो यही बताया गया कि अब बैठकर अपना काम करो, कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए। इसमें अनुमति जाहिर की गई है और इसमें आज्ञा दिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरे नंबर पे जो है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या, कौन आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों में क्या, कौन, कब
शब्द आते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम पढ़ोगे, या छात्रों ने अपना कल कौन आएगा, कल कौन आएगा। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न किया जाता है और इन वाक्यों में क्या, कब, कौन लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि क्या लगा हुआ है और यहाँ पर कौन लगा हुआ है। अगला है निषेधवाचक वाक्य। चौथे नंबर पे निषेधवाचक। जिन वाक्यों में किसी कार्य के, जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध, निषेध यानी न होने पर, न होने यानी मनाही होता है। निषेध का मतलब मनाही होता है, न होने का बोध होता है। बोध होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं आज नहीं जाऊंगा। छात्रों ने अपना कार्य नहीं किया, छात्रों ने अपना कार्य नहीं किया। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध, निषेध यानी नहीं होना का बोध होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं या नकारात्मक वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप लोग उदाहरण देखिए कि मैं नहीं जाऊंगा, तो इसमें क्या है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। या मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो नहीं जहाँ पे आ जाए वहां पे निषेध, निषेध यानी न होना, मना कर देना। अगला है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में जिन वाक्यों में इच्छा, जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभ कामना, शुभ कामना
आशीर्वाद, आशीर्वाद, और सुझाव प्रकट हो। प्रकट हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब घूमने के लिए चला जाए, अब घूमने के लिए चला जाए, या आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसमें इच्छा, कामना, शुभकामना, आशीर्वाद और सुझाव प्रकट किया जाता है। तो अब घूमने चला जाए, घूमना क्या है? इच्छा जता रहा है अपना कि अब घूमने के लिए चला जाए, और इसमें जो है आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो मंगलमय तो आपको शुभकामनाएं दिया जा रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। अगला देखते हैं हम लोग संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह, जिन वाक्यों में संदेह या शंका व्यक्त की जाती है, व्यक्त हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह आज आ जाए, शायद वह आज आ जाए। इसमें क्या बता रहे हैं कि जिन वाक्यों में संदेह या शंका व्यक्त की जाती है वहां पर संदेहवाचक वाक्य होता है। तो शायद मतलब शायद वह आज आ जाए, अभी वो भ्रमित है कि आएगा या नहीं आएगा, तो इसलिए शायद लग गया। और अगला उदाहरण देखिए, संभवतः वह सुधर जाए, संभवतः वह सुधर जाए। अब यहाँ पे संभावना की जा रही है कि हो सकता है कि वह सुधर जाए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, विस्मयादिबोधक। जिन वाक्यों में आश्चर्य, जिन वाक्यों में आश्चर्य
हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो, उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतनी ऊंची इमारत अब इसमें जो अरे है वो क्या है, इसमें आदिबोधक है। और देखिए वाह क्या छक्का मारा, इसमें वाह है। विस्मय प्रकट, विस्मय का मतलब हो जाता है आश्चर्य, शोक, घृणा। तो ये सारे जिनमें ये भाव होते हैं जो हमारे अंदर से उत्पन्न होते हैं, हमारे मुंह से अनायास ही ये निकल जाते हैं। अगर कोई बच्चा परीक्षा में टॉप करता है उसके लिए हम शाबाश या वाह जैसी वाक्य का प्रयोग करते हैं, या किसी चीज से हमें देख करके उसको घृणा आती है तो उसके लिए हमारे मन में जो भाव उठते हैं तो छी छी ऐसे करके हम बोलते हैं। तो ये विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। अगला जो अंतिम है सबसे, वो देखते हैं हम। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह चले अगर वह चले तो मैं अवश्य जाऊंगा। ये क्या है, ये मैं जो है दूसरे पर निर्भर है, वह पर। अगर यह जाएगा तो ये जाएगा,
तो क्या होता है कि इस संकेतवाचक में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे मन लगाकर पढ़ोगे, मन लगाकर पढ़ोगे तो मन लगाकर पढ़ोगे तभी पास होंगे, तभी पास होगे। क्या है कि जब हम मन लगाकर पढ़ेंगे तभी पास होंगे। तो बच्चों वाक्य यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोगों का है वो है अलंकार। तो अगले वीडियो में हम लोग अलंकार पढ़ेंगे।